हेलो फ्रेंड्स। आज का विषय है बैलगाड़ी पर कब तक चलोगे। इंसान आसानी से पुराने सिस्टम को छोड़ नहीं पाता है और वह उसी से बंधा बंधा घसीटता रहता है और लहूलुहान होता रहता है। ये एक बहुत ही कष्टप्रद स्थिति है। तो अगर हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में देखें, भौतिक जगत में देखें, तो रोज़ नए नए आविष्कार हो रहे हैं और हम उन आविष्कारों को एक्सेप्ट भी करते हैं, अडॉप्ट भी करते हैं। लेकिन जो हमारे भावात्मक और व्यवहारिक और धार्मिक जो हमारी परंपराएं हैं, उनको हम आसानी से छोड़ते नहीं हैं और छोड़ते हैं तो गिल्ट में रहते हैं कि हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम अपने पुराने सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। और बहुत लोग तो छोड़ ही नहीं पाते हैं। तो जब तक हम पुराना छोड़ेंगे नहीं और नए को अपनाएंगे नहीं, तो हम नए ज़माने के साथ कैसे चल पाएंगे। मतलब ये हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता कि अब हम बैलगाड़ी में चलें या हम ऑटो में चलें या हम कार में चलें। ये समय के अनुसार अगर हम अपने पुराने सिस्टम से बंधे रहते हैं तो ज़माना आगे निकल रहा होता है, चीज़ें बदल रही होती हैं और हम उस सिस्टम में बंधे बंधे परेशान होते रहते हैं। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है कि अगर हम आज के डेट में भी अगर हम बैलगाड़ी को यूज़ करें तो पहले तो बैलों को रखना, उनको खिलाना पिलाना और उनकी देखभाल करना और उसके बाद उसकी स्पीड आप समझ सकते हैं। ऐसे में अगर कोई बच्चा ये चाहे कि मैं अब बाइक पे चलूँगा और पेरेंट्स से चाहें कि नहीं भाई तुम बैलगाड़ी इस्तेमाल करो, हमने भी करी है, हमेशा से की है, ये बहुत अच्छी होती है, उस पे तो बाइक पे तो एक्सीडेंट हो सकता है कुछ कुछ, तो वो चीज़ फिर बहुत मज़ेदार नहीं रहने वाली है। खैर, यहाँ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की बात नहीं हो रही है, आज बात हो रही है आध्यात्मिक वर्ल्ड की ही मैं बात करना चाह रही हूँ कि क्या हुआ कि कभी कभी कोई सिस्टम डेवलप हो गया, पुराना कोई सिस्टम डेवलप हो गया और लोग बस उसी को फॉलो करे चले जा रहे हैं। आज की डेट में ज्ञान बहुत आगे बढ़ चुका है, बहुत आसान तरकीबें डेवलप हो चुकी हैं, लेकिन इंसान पुराने सिस्टम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और उसे भी अब वह पूरी तरीके से कर नहीं पा रहा है, क्योंकि आज के फास्ट सिस्टम में पुराना जो सिस्टम है वो कई बार प्रॉब्लम क्रिएट करता है और उसकी ज़रूरत नहीं है। देखिए, आज बैलगाड़ी की उतनी ज़रूरत नहीं है, जहाँ है ठीक है वहाँ लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उससे बढ़िया सिस्टम है। अगर वो उससे बढ़िया सिस्टम को इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा सुखी होंगे और ज़्यादा आज के समाज के साथ चल पाएंगे। ऐसा ही आध्यात्मिक जगत में हो रहा है। विभिन्न धर्मों में विभिन्न तरीके डेवलप हुए पूजा पाठ के, ईश्वर को मनाने के, मानने के, कांटेक्ट करने के, और वो काफ़ी लेंदी हैं, काफ़ी डिफ़िकल्ट भी हैं और आज की लाइफ में उनको लेके चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कुछ लोग तो बदल जाते हैं और जो बदल जाते हैं वो मज़े में रहते हैं और कुछ लोग नहीं बदल पाते हैं या फिर फॉलो नहीं कर पाते हैं। दो तरह के लोग हैं उसमें भी। एक तो जो बदल नहीं पा रहे हैं, जो पुरानी ही डर्रे पे चल रहे हैं, तो वो भी पिछड़ रहे हैं, और एक दूसरे हैं जो पुराना भी फॉलो नहीं कर पा रहे हैं और नए को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं और पुराने को छोड़ नहीं पा रहे हैं। कर तो नहीं रहे हैं बट मानते यही हैं कि वही ठीक है और हम उसको आज की लाइफ स्टाइल के साथ फॉलो नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वो भी ईश्वर की कृपा से वंचित रहते हैं, उतने आनंद में नहीं रहते हैं जितना होना चाहिए। जिस तरीके से आज अगर अच्छा फास्ट वाईफाई है तो कनेक्टिविटी कितनी बढ़िया होती है, तो अगर फास्ट वाईफाई नहीं है तो आपका फ़ोन बार बार हैंग होगा, आप परेशान होंगे। आपका कुलीग होगा वो हाई वाईफाई पे फटाफट काम करेगा और आप उसे compete नहीं कर पाएंगे। ये है। तो यहाँ मैं बता देती हूँ आध्यात्मिक जगत में जो मैंने फील किया है। मैं
लोग अभी भी करते हैं। मैं एज आई एम हिंदू, मैं बहुत जो हमारे यहाँ रीति रिवाज होते हैं, कई तरह का पूजा पाठ होता है, कई उसमें रिचुअल्स होते हैं। उन रिचुअल्स को करने का एक तरीका होता है, उसमें कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, उनका एक समय होता है, और करने का भी एक लंबा प्रोसेस होता है। तो उसको करने के लिए भी कई बार इंसान काफ़ी समय तक सोचता रहता है कि हमें ये करना है, कैसे करें, टाइम नहीं है, पैसे नहीं हैं, पैसे भी चाहिए होते हैं। और मैंने ऐसे देखा भी है अपने लाइफ में कि हमारे पेरेंट्स कई बार कुछ रीति रिवाज को कई कई सालों तक नहीं कर पाए क्योंकि टाइम नहीं था या उतने पैसे नहीं थे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल छोटा सा बता देती हूँ कि हमारे यहाँ कर्ण छेदन होते हैं और उसमें अच्छी दावत दी जाती है। तो हम लोग जब बड़े हो रहे थे तो लड़कियों के कान वगैरह तभी छिदते हैं जब वो कर्ण छेदन का प्रोग्राम होता है। तो वो प्रोग्राम हो नहीं पा रहा था और हम लोग बड़े होते जा रहे थे। तो ये बड़ी टेंशन थी कि भाई ये प्रोग्राम करना है, तभी कर्ण छेदन हम करेंगे जब हम प्रोग्राम करेंगे। तो ये एक एग्ज़ाम्पल मैं बता रही हूँ, तो जो कि हम बहुत सालों तक इसमें मेरे पेरेंट्स टेंशन में रहे। फिर उतनी सुविधा ना होते हुए भी उन्होंने किसी तरीके से उसको ऑर्गेनाइज़ किया। तो एक तो सोशल प्रेशर की परंपरा है, उसको इसी तरह से फॉलो करना है, और एक रिलीजियस प्रेशर भी होता है। उनको ये डर भी होता है कि अगर हम इस तरह से नहीं करेंगे तो ईश्वर हमसे नाराज़ हो जाएगा और हमारा कुछ बुरा भी हो सकता है। ये सब बातें होती हैं। अब मैं भी रोज़ाना की पूजा पाठ और नौ देवी में व्रत आते हैं वो भी हम करते थे। उसमें भी क्या होता था कि स्कूल जाना होता था, टीचिंग में थे, और थोड़ा लंबा प्रोसेस तो रहता ही है। अपना खाना अलग से बनाना होता है, फैमिली के लिए अलग बनाना होता है, और भूखे आप कितना काम करेंगे पूरा दिन। कहते हैं हो जाता है, हो तो जाता था, लेकिन अब जब नए सिस्टम में आए तब हमें पता चला कि कितना मज़ा है इसमें। तो एक तो इसमें जो गहरी बात है वो ये है कि ईश्वर मन से कनेक्टेड है। जब हम ये सोच रहे होते हैं कि अगर हम इस विधि विधान से पूजा पाठ नहीं करेंगे तो हम ईश्वर हमसे नाराज़ हो सकता है, ईश्वर हमसे खुश नहीं होगा, या ये हमारी परंपरा है, या हमें इसे करना ज़रूरी है, वो सोचते समय भी ईश्वर हमसे कनेक्टेड है। ईश्वर हमारी हर विचार से कनेक्टेड है। तो जिस समय हम ये सोचते हैं, या जिस समय हम गुस्सा कर रहे होते हैं, किसी और के ऊपर गुस्सा कर रहे होते हैं, ईर्ष्या कर रहे होते हैं, किसी को सबक सिखाने की सोच रहे होते हैं, उस समय भी ईश्वर हमारी थॉट को कैच कर रहा होता है। वो जो सुप्रीम एनर्जी है वो उस समय भी हमारे विचार को कनेक्ट कर रही होती है। हर समय वो हमारे विचार से कनेक्टेड है। उससे कनेक्ट होने के लिए हमें कोई विधि विधान, कोई रीति रिवाज की ज़रूरत नहीं। सिर्फ जो हम सोच रहे हैं उस पर काम हो रहा है। अब अगर हम गलत गलत सोचे जा रहे हैं तो काम भी गलत गलत हुए जा रहा है। अगर हम ये सोचे जा रहे हैं मैं तो कोई पूजा पाठ करता नहीं हूँ, मेरा तो कुछ भला होगा नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो अपने रीति रिवाज फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अपने धर्म को फॉलो नहीं कर रहा हूँ, कर नहीं पा रहा हूँ, या कोई मुझे करने नहीं दे रहा है, तो उस समय में मैं खुद ही ईश्वर को अपने से दूर कर रहा हूँ। क्योंकि वो ये भी कैच हो रही है, ये बात उसमें कैच हो रही है कि मेरा कुछ नहीं होने वाला, और फिर कुछ नहीं होगा। थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है क्योंकि ईश्वर महान है। वो कई बार फिर आपको रास्ता दिखाता है, फिर कोई भेजता है आपकी लाइफ में कि भाई इसको राह दिखाओ, ये बेकार परेशान है, कोई परेशानी की बात ही नहीं है। तो जो मैंने ईश्वर को कनेक्ट करने का सिस्टम सीखा है कि वो बस कहीं भी बैठे हैं। देखिए कोई मुझे रोक नहीं सकता मेडिटेशन करने से, कोई भी नहीं रोक सकता। मेरे घर में भी कोई मुझे नहीं रोक सकता, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि मैं मेडिटेशन कर रही हूँ। मैं आपके साथ बैठी हूँ, मैं खुली आंखों से भी ये सोच सकती हूँ कि ईश्वर मेरे अंदर आए, ईश्वर मुझ तक आए, वो एनर्जी मुझ में आ रही है, और जो ठोसता मेरे अंदर भरी हुई है वो बाहर जा रही है। ठोसता ही मुझे चेंज नहीं होने देती है, मेरे अंदर भरा हुआ जीवन का असर ही मुझे चेंज नहीं होने देता है।
मैं मैं जान रहा होता हूँ कि मेरा सिस्टम में कुछ तो गड़बड़ है, मैं दुखी हूँ, मैं आराम में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा होता है कि मैं करूँ क्या, मुझे करना क्या है। तो जो आज का फास्टेस्ट डेवलप्ड सिस्टम है ईश्वर को कनेक्ट करने का, वो यही है कि आप अपनी चाह को बदलें, आप ईश्वर से ईश्वर को मांगें। चाह देखिए, आप क्या चाह रहे हैं कौन जान सकता है, कौन आपको रोक सकता है। आज मैं देखती हूँ कई बार धर्म में बड़ी परेशानियाँ हैं, लोग बड़ा टारगेट करते हैं लोगों को, अपनी तरह से जो उनका वर्शिपिंग स्टाइल है उसको फॉलो नहीं करने देते हैं, और कई बार ज़बरदस्ती फॉलो करवाते हैं, वो भी गलत है। किसी इंसान का मन नहीं है और आप उसे ज़बरदस्ती, कोई भी एक धर्म में रहते हुए भी आप उसे कोई सिस्टम फॉलो करवा रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ऐसा बहुत होता है। कहते हैं नहीं हमारे यहाँ कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनके ऊपर, सबके ऊपर बहुत प्रेशर होता है कि भाई पूछ लेते हैं आपने व्रत रखे, आपने ये व्रत किया, आपने आज पानी पिया कि नहीं पिया। हम लोगों में पूछ लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा छूट है, कुछ लोग पानी पी लेते हैं, चाय भी पी लेते हैं, थोड़ा बहुत फलाहार भी कर लेते हैं, थोड़ा दिन व्रत रखा फिर थोड़ा बहुत कुछ खा लिया, फिर रात में खा लिया। तो लोग, और कुछ ऐसे होते हैं जो पानी भी नहीं पीते हैं, तो वो पूछते हैं कि भाई तुमने ऐसा किया क्या। तो कहीं ना कहीं उसको नीचा दिखाना या महसूस करवाना कि तुमने धर्म को फॉलो नहीं किया है। तो ये सब जो चलता रहता है, इससे इंसान नीचा फील करता है और छुपा लेता है, झूठ बोल देता है। किस बात के लिए झूठ बोल रहे हो? कि ईश्वर को कनेक्ट करने के लिए जो लोगों ने सिस्टम बताया है, जो व्रत बताया है, उसमें तुमने पानी पी लिया है। मान लीजिए कोई, जैसे हमारे यहाँ करवा चौथ का व्रत होता है, तो कोई लोग तो बिल्कुल पानी नहीं पीते रात तक, और कोई लोग पी लेते हैं, पानी पी लेते हैं या चाय पी लेते हैं एक बार, और ये भी वो करते हैं कि बस हम एक बार पीते हैं। क्योंकि कई बार प्रेगनेंसीज होती हैं, लेडीज़ प्रेग्नेंट होती हैं, तब भी उन्हें करवा चौथ का व्रत रखना होता है। तो ऐसे में पुराने लोगों ने ही ये सजेस्ट किया कि भाई थोड़ा बहुत कुछ आप ले लें जिससे तबीयत ख़राब ना हो। तबीयत ख़राब हो इससे भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो उन लोगों ने छोड़ा, उन लोगों ने थोड़ा छोड़ा। तो जब देखिए, एक चीज़ और हम देख सकते हैं समाज में कि हमारे सिस्टम में लोगों ने कुछ ना कुछ ज़रूर छोड़ा हो सकता है। हमारे धर्म में तो ऐसा है, बाकी का मैं नहीं कह सकती। अगर हम गहराई से देखें तो लोगों ने चीज़ों को बदला है पास्ट में, और जिन लोगों ने बदला है वही बाद में आपको किसी न किसी बात पर टोकते हैं कि भाई तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों किया, हमारे यहाँ तो ऐसा होता है। अब ये बात सोचिए कि जब उन्होंने एक चीज़ छोड़ दी तो हम दूसरी छोड़ सकते हैं, हमारे हम अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं, क्या परेशानी है। हमें कोई अच्छा सिस्टम मिल रहा है तो हम उसको बदल सकते हैं। डेवलपमेंट तो ऐसे ही होगा ना, ईश्वर ने तो मना नहीं किया, ईश्वर ही तो डेवलपमेंट भेज रहा है, ईश्वर ही डेवलपमेंट भेज रहा है। देखिए, डेवलपमेंट तो व्यवहारिक भी हो रहा है। पहले बच्चों को, लेडीज़ को मार पीट के कंट्रोल में करा जाता था, फिर लोगों, एक डेवलपमेंट आया, ईश्वर की तरफ से आया, भाई ये क्या कर रहे हो तुम, क्यों किसी को मारना पीटना है। तो ये इस पे कानून तक बन गए, पॉक्सो कानून है, बच्चों को आप नहीं कुछ भी अब्यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, अगर पुराने सिस्टम को देखें तो बच्चों को मारना पीटना, अपनी तरीके से चलाना, ये आम बात थी, लेडीज़ तक को करते थे। और सो कॉल्ड हाई कास्ट, लो कास्ट पे आज तक अत्याचार करती हैं। लेकिन फिर ईश्वर ने डाला कि भाई तुम ये गलत करते हो, इंसान के साथ प्यार करो, प्यार से रहो। तो ऐसे ही ईश्वर ही डेवलपमेंट देता है। अगर आप फिर भी ना समझें, आप फिर भी ये सोचें नहीं भाई मारे पीटे बिना तो काम चलेगा नहीं, ये बच्चे तो बिगड़ जाएंगे, और आप अपने बच्चे को पीटते रहते हैं, और पड़ोसी अपने बच्चे को बड़े प्यार से पढ़ा के IAS बना देता है, और आपका बच्चा कुछ भी नहीं बन पाता है, वो बेचारा पिटता ही रहता है। बन भी सकता है कभी कभी, ये नहीं हम कह रहे हैं, लेकिन वो सिस्टम ज़रूरी नहीं है, मारना पीटना ज़रूरी नहीं है, प्यार से भी काम हो सकता था। तो जैसे दूसरी चीज़ों में डेवलपमेंट हो रहा है, वैसे ही रिलीजियस मैटर्स में भी हो रहा है। पुराने समय में किसी वजह से किसी ने कोई लेंदी सिस्टम शुरू कर दिया, आज की डेट में उसको लेके चलना मुश्किल है। वैसे भी इंसान को कष्ट तो होता ही है, भूखे रखा जाता था, हम बच्चे थे, कभी कोई विधि विधान, कोई पूजा पाठ होता था तो हमें भूखे रखा जाता था, बड़ी परेशानी होती थी। तो ऐसे में ना हम उस सिस्टम को प्यार नहीं करते थे,
हम थोड़ा सा अंदर से परेशान होते होते फॉलो तो करते रहते थे। तो देखिए, जिस ईश्वर को खुश करने के लिए हम खुद को दुख दे रहे हैं, हम खुद परेशान हो रहे हैं, वही हमारे अंदर बैठा है, तो वो खुश कहाँ हो रहा है? जिस ईश्वर को खुश करने के लिए मैं सुबह से भूखी रही, सारा खाना बनाया, फिर मान लीजिए मैंने किसी को खाना खिलाया और लोगों को बुलाया, सब कुछ करा, इस बीच में मेरी हालत ख़राब हो रही है। तो जब मेरी हालत ख़राब हो रही है तो वो ईश्वर खुश कहाँ हो रहा है? उसकी भी तो हालत ख़राब हो रही है। ये है विषय। तो ये बहुत गहरी बात है। तो उसने फिर और बताया, समझाया कि भाई देखिए, आप तो बस जरा सा मन से जुड़ जाए, अपनी सोच को सही करिए। और ये सब लंबा लंबा सिस्टम करने के बाद भी आपकी सोच क्या है, ईश्वर उस पर काम करेगा। वो इस बात पे काम नहीं करेगा कि आप कितनी देर भूखे रहे, आपने कितने लंबे तरीके से विधि विधान किया, खर्चा करके किया, लोगों को इन्वॉल्व करके किया। इस बात से नहीं, आपकी सोच क्या है, इस बात पे वो नेचर काम कर रही है। और उसके बाद आप सोचते हैं कि मैंने तो बहुत अच्छा करा, मैंने तो सपोज़ मैंने बहुत अच्छा कोई प्रोग्राम किया ईश्वर के नाम पर, और मेरे पड़ोसी का तो हल्का रह गया था, वो तो नहीं कर सकता, मेरा कितना नाम हुआ। तो आप ईश्वर को कहाँ कांटेक्ट कर रहे हैं? आप तो अपने नाम की सोच रहे हैं। और मैंने सबको खाना खिला दिया, सबको तो आपने खाना खिला दिया, और वो आपके अंदर जो बैठा था वो भूखा था। तो वो आप अपने नाम के लिए काम कर रहे हैं, ईश्वर से कहाँ प्यार कर रहे हैं? ईश्वर से प्यार करेंगे तो खुद को प्यार करेंगे सबसे पहले, और फिर दूसरे को, सामने वाले को भी समझेंगे, उसे टारगेट नहीं करेंगे आप। तो ये सिर्फ सोच से कनेक्टेड है। सोच से बैठ के मैंने सोच लिया, लेट गई, मैंने सोच लिया मुझे ईश्वर ही चाहिए, और वो आ रहा है मेरे अंदर। बस इसी में सारे पूजा पाठ, व्रत, तीर्थ सब हो गए। बड़े बड़े पैसे खर्च करके दूर दूर तीर्थ स्थानों पे जाते हैं। मना नहीं कर रहे हैं कि आप जाएं, आराम से जाएं, खुश होके जाएं, ज़बरदस्ती नहीं। और वैसे रोज़ाना में आप ईश्वर से ईश्वर को ही मांगें, मन में चाहें, वो आ रहा है, बस वो मेरे में आए। वो आ रहा है, वो आएगा तो सारी ठोसता बाहर जाएगी। जो आप कर रहे हैं आपको समझ में आएगा इसकी कितनी ज़रूरत है, कितनी नहीं है। और पास्ट में ऐसा हुआ है। हमारे यहाँ जो बहुत लंबे रीति रिवाज थे, तो एक आर्य समाज डेवलप हुआ। उन्होंने कहा नहीं, बस हम हवन करेंगे, हम और कुछ नहीं मानेंगे, हम केवल हवन करेंगे। उन्होंने रीति रिवाजों को बहुत आसान कर दिया। वहाँ भी ईश्वर ने उनको ज्ञान दिया कि भाई तुम जो इतना लंबा ये सब करते हो प्रोसेस, इस सब की ज़रूरत नहीं है। और उसमें जब तुम खुद को कष्ट देते हो, उसमें ईश्वर भी कष्ट में जाता है। तो फिर तुम उसे कहाँ खुश कर पाओगे भाई? तुम तो उसको दुखी कर रहे हो ना। अगर बच्चा माँ बाप को खुश करने के लिए खाना ना खाए, एक टांग पे खड़ा रहे, अपने काम पे ध्यान ना दे, तो माँ बाप कहाँ खुश होने वाले? वो तो कहेंगे भाई तू आराम से रह, खाना खा, अपना काम कर, हम खुश हैं, हमारे लिए परेशान मत हो तू, हम करेंगे जो तेरा करना है। लेकिन जब वो बच्चा नहीं मानता और चिपट जाता है, मान लीजिए वो माँ बाप के पैर ही पकड़ के बैठ जाए, मैं छोड़ूंगा नहीं, तो माँ बाप खुश हो जाएंगे? वो रोज रोज माँ बाप को खुश करने के लिए खुद को कष्ट में डालेगा, तो माँ बाप दुखी ही होंगे, खुश नहीं होंगे। ये है विषय। तो जो बाकी भौतिक जगत में डेवलपमेंट हुए, उसमें तो हमने पुरानी चीज़ों को छोड़ दिया। बैलगाड़ी में क्या बुराई है? अच्छा खासा उस पर सामान ला दो, चले जाओ, आज भी करते हैं लोग कुछ कुछ। लेकिन उससे बेहतर सिस्टम आ गए हैं, और उससे कम परेशानी। अब देखिए, मान लीजिए एक के पास बैलगाड़ी है, एक के पास ट्रैक्टर है। तो बैलगाड़ी वाले को चाहे उसे 2 महीने अपनी बैलगाड़ी इस्तेमाल नहीं करनी है, उसे गन्ना जब कटेगा तब गन्ना ले जाके डालना है। इतने दिन भी वो रोज़ अपने बैलों को देखभाल करेगा, उनका खाना खिलाएगा, उनकी देखेगा कि वो कहाँ अंदर बांधने हैं, बाहर बांधने हैं, वो रोज़ उनकी देखभाल करेगा। और जिसके पास ट्रैक्टर है, उसका 2 महीने ट्रैक्टर खड़ा भी है तो उसे कोई पेट्रोल खर्च नहीं करना, और फिर जा कर के वो अपना काम कर लेगा। बीच में थोड़ी बहुत रिपेयर करानी पड़ेगी, वो बात अलग है। लेकिन नए सिस्टम के साथ पहले हमारे पास एक वो होता था होल्डर में हम लिखते थे, बार बार इंक में उसको डिप करते थे और फिर लिखते थे, फिर करते थे, फिर लिखते थे। फिर फाउंटेन पेन आया,
फाउंटेन पेन में भी बहुत बार इंक लीक कर जाती थी, हाथ नीले ही रहते थे, हमने यूज़ किया है। फिर बॉल पेन आया, बॉल पेन को क्रिटिसाइज़ किया गया, तो फिर भी लोग होल्डर को यूज़ करते थे, जो उसको डिप कर करके कलम को यूज़ करते थे। लेकिन फिर जब देखा बढ़िया फाउंटेन आ गया, फाउंटेन पेन लिया, उसमें भी इश्यूज़ थे। फिर बॉल पेन आ गया, जेल पेन आ गया, आपको वो कोई लीकेज, इंक लीकेज का, इंक की शीशी को साथ में लेके जाने का कोई सिस्टम रहा नहीं। तो आप देखिए कैसे, जैसे भौतिक जगत में हमने बेहतर चीज़ों को एक्सेप्ट किया है, वैसे ही आध्यात्मिक जगत में भी हमें बेहतर सिस्टम को एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर हम पुरानी चीज़ों से बंधे रहेंगे, पुराने सिस्टम को फॉलो करते रहेंगे, तो एक तो हमें उसका फल नहीं आ रहा। जब हमें उसका फल नहीं आ रहा, फल क्यों नहीं आ रहा, कम आ रहा है क्योंकि हम ईश्वर को खुश करना चाह रहे हैं, और ईश्वर को खुश करने के लिए जब हम खुद को दुखी कर रहे हैं तो ईश्वर भी दुखी हो रहा है, फिर हमें उसका फल भोगना पड़ता है। खुद को दिए हुए कष्ट का भी हमें फल भोगना पड़ेगा, ये आप समझिए। खुद को भी ज़बरदस्ती दुखी करने का हमें अधिकार नहीं है। खुद के मालिक नहीं हैं हम ईश्वर की रचना है, और ईश्वर की रचना के साथ आप जो करोगे उसका पूरा पूरा परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। तो बेहतर सिस्टम तो यही है कि हम ईश्वर से ईश्वर को ही मांगें, उसी को बुलाएं, और वो सिर्फ सोचने से हो जाता है। इसी को मेडिटेशन कहते हैं, इसी को ध्यान कहते हैं, जो नया सिस्टम है। जो मेडिटेशन और ध्यान का सिस्टम में है, इसमें कोई रिचुअल्स नहीं है, कोई पुराने विधि विधान नहीं है। सिर्फ बैठो और ईश्वर का ध्यान कर लो। मन से कनेक्टेड है, ईश्वर हमारे मन से कनेक्टेड है, और हम बहुत सारे विधि विधान करके, रीति रिवाज करके हम ईश्वर को बुलाने की कोशिश करते हैं, और अपने मन पे हमारा कोई कंट्रोल है नहीं। मन हमारा पता नहीं कहाँ कहाँ चला जाता है, और पता नहीं क्या क्या कराता है, और सब वो बातें ईश्वर सुन लेता है और उसी पे वर्क कर देता है। जब हमें ये होश भी नहीं होता है कि जो हम सोच रहे हैं ये कोई सुन रहा है, ये कोई रिकॉर्ड कर रहा है, और ये कोई इसका फल हमें देने वाला है, ये बात भी हमें नहीं होता है इस बात का। और हम ईर्ष्यावश, लालचवश और चिंता होने के कारण, डर होने के कारण हम पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, बुरा बुरा सोचते हैं, औरों का बुरा बुरा सोच लेते हैं, और वो सब नेचर में जा कर के उसका रिज़ल्ट हमें आता है, और हम और दुखी और दुखी और दुखी होते चले जाते हैं। तो मेन चीज़ है कि हम मन का क्या करें। ये तो बहुत फास्ट है, ये तो बहुत फास्ट दौड़ रहा है, इसको कैसे संभालें। इसको हम नहीं संभाल सकते जब तक कि हम ईश्वर से कनेक्ट ना हो। इस मन को हम ईश्वर से कनेक्ट करते हैं, वही इसे संभाल सकता है। बस कहीं भी देखिए, आज बहुत जगह बहुत बार लोगों को टारगेट किया जाता है, कई बार घर में भी किया जाता है, ऐसे पूजा करो, ऐसे क्यों नहीं कर रहे, और क्या तुम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, नीचा दिखाया जाता है। लेकिन ध्यान करने में कोई ना तो आपको रोक सकता है, ना ही कोई फोर्स कर सकता है। आप कहीं भी बैठ करके आप ये इच्छा पाल लें कि मुझे ईश्वर चाहिए, वो आ रहा है, वो आ रहा है, और मेरे अंदर जो ठोसता इकट्ठी है वो बाहर जा रही है। इसके अलावा इस सिस्टम में डेवलप होने का एक बहुत अच्छा मेथड ये भी है कि हम ये सब करने के साथ साथ हम किसी ऐसे व्यक्ति से कनेक्ट हो जाएं जो ईश्वर से कनेक्टेड है, जो ईश्वर के समीप है, जिससे हमें लगाव होता है, जिससे हमें प्यार महसूस होता है, हमें अच्छा लगता है उसको सुनना। ऐसे व्यक्ति को आप सुने, सोचें, और जो भी कुछ उसे बताना चाहें वो किसी पेपर पे लिख लें, लेटर पे लिख लें, चाहे कभी भी उसे ना भेजें, लेकिन जो आप लिखते हैं वो उस पर विचार गहरा होता है, और वो जिसके लिए भी आप लिख रहे हैं, अगर वो ईश्वर के लिए भी लिख रहे हैं तो बात वहाँ तक जाती है। अब रिज़ल्ट कितना आता है ये डिपेंड करेगा आपकी कंडीशन पे, ये अलग बात है, बट बात ज़रूर पहुँचती है, और बहुत बार आप महसूस करेंगे कि जो आप सोच रहे थे वैसा हो गया। इसका कारण यही है कि वो चीज़ नेचर में जा रही है, और नेचर उस पर वर्क कर रही है, हर विचार पर, केवल उसी विचार पर नहीं जो आप पूजा पाठ करते समय लेते हैं। इस मैकेनिज़्म को समझिए।
जब वो हमारे हर विचार को पकड़ रही है तो हमें अपने हर विचार को ही तो ध्यान में रखना पड़ेगा, और वो हम रख नहीं सकते हैं क्योंकि हमारा विचार तो बहुत फास्ट है। तो बेहतर है फटाफट उसे ईश्वर को ही बुला लें, उसे सौंप दें, उसे सौंपते रहें, वो अपने आप संभालेगा। हमारा घर, हमारे रिश्तेदार, हमारे जीवन के लोग, हमारा मन, हमारी ईर्ष्या, हमारा लालच, ये सबको वो संभाल सकता है, हम नहीं संभाल सकते। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो में। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, बेल आइकन भी दबाएं।